Hello, my dear students. This is Sakshi Dua. Welcomes you to Class 12 Grooming Education, one of the prestigious platform for commerce students. So आइए बेटा, अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनके अकाउंट्स में कंपार्टमेंट है. अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब हम कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं? पहला स्टेप ये है कि हमें पता होना चाहिए कि यूनिट वाइज वेटेज क्या है ना. हमारी कितनी बुक्स हैं, वो बुक्स कितने कितने मार्क्स की आने वाली है हमारे कंपार्टमेंट एग्जाम में, और उनमें जितनी यूनिट्स हैं उनकी वेटेज क्या है. तो बेटा इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है स्टेप 1 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम ऑफ अकाउंटेंसी. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले बात करेंगे यूनिट वाइज वेटेज में कि आपके अकाउंट्स में बुक्स कितनी हैं. राइट, तो बेटा एज वी नो दैट कि हमारे पास 3 बुक्स हैं. बुक 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसमें आपको पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारे चैप्टर्स मिलते हैं. पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे चैप्टर्स मिलते हैं, जैसे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का बेसिक इंट्रोडक्शन. दूसरा गुडविल का चैप्टर है, इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है. देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. राइट, तो ये सब हम स्टडी करते हैं बुक 1 में. ठीक है, बुक 1 की अगर मैं बात करूं तो लेंदी बुक 1 ही है बेटा, लेंदी बुक है ये. ठीक है, इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि एज कंपेयर टू बाकी 2 बुक्स ये वाली बुक थोड़ी लेंदी है, इसमें ज़्यादा चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो ये 36 मार्क्स की है. देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो मेन एग्जाम अभी अकाउंट्स का हुआ था वो 80 मार्क्स का हुआ था. तो बेटा कंपार्टमेंट का एग्जाम भी कुछ इसी तरीके का होगा, वेटेज उसकी भी 80 मार्क्स है. ठीक है, सीबीएसई जो कंपार्टमेंट का एग्जाम कंडक्ट करने वाला है फॉर अकाउंटेंसी, वो 80 मार्क्स का ही है. और जो आपको टाइम अभी दिया था सीबीएसई ने, वही टाइम आपको आगे भी मिलने वाला है. मतलब 3 आवर्स का राइटिंग टाइम था, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम था. ऐसे ही बेटा यहाँ पे रहेगा, 3 आवर्स का राइटिंग टाइम दिया जाएगा, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाएगा. 80 मार्क्स का ओवरऑल पेपर होने वाला है. एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं. एग्जाम पैटर्न मतलब जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस थे उतने ही आने वाले, नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस. सेम फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेम फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल रिमेन सेम. ठीक है, एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल आल्सो रिमेन सेम. ओके, व्हाट अबाउट द सिलेबस मैम? सिलेबस विल आल्सो रिमेन सेम बेटा. सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस भी सेम रहने वाला है. ठीक है, जो सिलेबस आपने मेन एग्जाम को देने के लिए प्रिपेयर किया था वही सेम सिलेबस अभी भी प्रिपेयर करना है. तो आइए बेटा अब बात करते हैं 80 मार्क्स का बाइफर्गेशन. जैसे कि आपको मैंने बताया कि 3 बुक्स हैं. बुक 1 विच इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे. दूसरी बुक है आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, है ना. इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कोई कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, तो वो अपने अकाउंटिंग में कैसे उसे शो करती है. राइट, तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में शेयर से रिलेटेड चैप्टर और डिबेंचर से रिलेटेड चैप्टर. बुक 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपनीज जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं उनको एनालाइज कैसे किया जाता है, लाइक रेशियोज का चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन का चैप्टर है. राइट, एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एक चैप्टर है कि क्यों हम इसको स्टडी करते हैं, उसमें ये सब बताया हुआ है. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज कैश फ्लो स्टेटमेंट. राइट, तो ये चैप्टर्स इसमें आपको बुक 3 में मिलने वाले हैं. अब देखते हैं बेटा वेटेज. बुक 1 की वेटेज 36 मार्क्स की है, बुक 2 की वेटेज 24 मार्क्स की है, बुक 3 की वेटेज 20 मार्क्स की है. मतलब बेटा सीबीएसई कंपार्टमेंट के एग्जाम में आपकी जो बुक 1 है वो 36 मार्क्स की आने वाली है. ठीक है, बुक 2 आपकी 24 मार्क्स की आएगी, बुक 3 आपकी 20 मार्क्स की आएगी. ठीक है, अब बेटा बात करते हैं कि इन तीनों में से लेंदी बुक कौन सी है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया बुक 1 इज लेंदी. बुक 1 में बेटा काफी चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इंट्रोडक्शन, एंड गुडविल का चैप्टर है. देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. सो देयर आर वेरियस चैप्टर्स. लेकिन अगर बुक 2 की बात करें अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में, तो मेजर 2 चैप्टर्स हैं. अगर आप देखो, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं. राइट, और बुक 3 की बात करें तो इसमें मेजर 4 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन. देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चैप्टर है. फिर ये तो हो गए 2 थ्योरी के चैप्टर्स. उसके बाद बेटा प्रैक्टिकल चैप्टर्स है रेशियोज का एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का, रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, तो यहाँ पे बेटा अब हम बात करेंगे. देखिए यहाँ पर मैंने आपको मेजर 4 चैप्टर्स बताए, जिसमें से 2 थ्योरी हैं
जो कि बहुत ही 1 आवर में आपके दोनों हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम डिवोट करने की नीड नहीं है। ठीक है, बाकी के जो 2 हैं वो प्रैक्टिकल हैं, रेशियोज का और कैश फ्लो स्टेटमेंट का। CFS मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, आर मैंने रेशियोज के लिए लिखा है। ठीक है, और बुक 2 में भी 2 चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगी बेटा कि पहले आप बुक 3 को कंप्लीट करो। क्यों बुक 3 को कंप्लीट करके हमारे 20 मार्क्स पक्के होते हैं, पहली बात तो ये। और बुक 3 को पहले क्यों करें मैम, इसकी तो हाईएस्ट वेटेज भी नहीं है बेटा, हाईएस्ट वेटेज नहीं है, आई एग्री विद दिस। लेकिन इस बुक को आपने अपने जब अकाउंट्स का प्रैक्टिकल हुआ था ना, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, राइट। तो उस टाइम पे भी आपकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन इसकी 2 बार रही होगी, एक बार तो प्रैक्टिकल के एग्जाम के टाइम पे, दूसरा आपने जो मेन एग्जाम के लिए अपियर किया था उस टाइम पे। इस बुक की आपकी प्रिपरेशन 2 बार कहीं ना कहीं हो रखी है ना, तो इसमें बहुत कम टाइम आपका जाएगा। पहले आप बुक 3 के चैप्टर्स को प्रिपेयर करिए, और बुक 3 के जब आप प्रिपेयर करेंगे ना, तो आपको कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है पहले देखिए। बुक 3 में मेजरली 2 यूनिट्स हैं, एक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल चैप्टर, अगर इसको ठीक से समझ के किया जाए। ये 8 मार्क्स का है, ठीक है। और ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये बेटा 12 मार्क्स का है, जिसमें से 8 मार्क्स का तो रेशियोज ही है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट। पहले आप कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियोज प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपने अपने 16 मार्क्स तो इस बुक में बेटा पक्के कर ही लिए, राइट। और थियोरी के चैप्टर साइड में करना चाहते तो कर लीजिए, वो 4 मार्क्स के हैं 2 चैप्टर, और हार्डली मैंने बताया आपका 1 आवर लगेगा उन 2 चैप्टर्स को करने में। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक 3 पहले करना बनता है। आपको मेरी एडवाइस कैसे लगी है आप प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद कौन सी बुक करनी है मैम। इसके बाद बेटा आपको बुक 2 पे आना चाहिए, क्योंकि बुक 2 में आप देखो इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है और डिबेंचर्स की अकाउंटिंग है, राइट। तो ये अगर आपने शेयर्स का आपने ठीक से कर लिया ना बेटा, तो डिबेंचर का उससे इंटर रिलेटेड है। तो मतलब आपको एफर्ट्स जो ज्यादा लगेंगे वो शेयर्स का चैप्टर आप पहले करिए, ठीक है। शेयर्स का चैप्टर आपने ठीक से समझ लिया ना, इशू ऑफ शेयर्स का या अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, वन एंड द सेम थिंग, उसे आपने ठीक से समझ लिया ना बेटा, तो आगे डिबेंचर तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो आई वुड से कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आप पहले करें, ठीक है, उसके बाद डिबेंचर भी करें, ठीक है। और इस बुक को भी प्रिपेयर करके रख दें, यहां से आपके 24 मार्क्स पक्के, राइट। अब ये दोनों बुक्स पहले कर ली, थोड़ा मेंटल प्रेशर से भी रिलीफ हो गए यार, आराम से काफी कुछ हो गया मेरे लिए, है ना। अब आप आ जाओ बेटा बुक 1 पे, जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। डरने की कोई बात नहीं है, इसमें मैंने बताया हाँ 7 to 8 चैप्टर्स जरूर है बेटा, लेकिन आप ये लगा लो कि ये चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, मेरी बात समझो, इंटर रिलेटेड। आपके लिए बहुत ही इजी बुक रहने वाली है, ये भी कोई ज्यादा ये टिपिकल बुक नहीं है, बहुत इजी बुक है अगर समझ के की जाए। इसके सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं। इसमें इस बुक को उठाओ बेटा, और इस बुक के भी अब चैप्टर सारे निपटा दो, है ना। तो ये वाली बुक भी हो गई। तो यहां पर सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है, डरने की कोई बात नहीं है, बस सीक्वेंस ये रखना है, पहले बुक 3 करो, फिर बुक 2 करो, फिर बुक 1 करो, ठीक है। मेक श्योर बुक 2 और बुक 3 में आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना बेटा, 7 डेज इसके लिए इनफ है, 7 डेज इसके लिए। ये 7 डेज में क्या बोल रही हूँ, इसको आप प्रॉपरली फॉर्मूला वगैरह सब लर्न लून करके कि बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो गया, उस हिसाब से देने हैं, ठीक है। 14 डेज इसमें लगाए, 15 डेज में ये वाली बुक कंप्लीट करनी है, 15 to 20 डेज, ठीक है। इस तरीके से टारगेट लेते हुए चलो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है कि करना क्या चाहिए, तो बेटा आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई एक चीज और बताना चाहती हूँ, देखो बेटा अकाउंट्स का सिंपल सा फंडा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब देखो बेटा बहुत से बच्चों के ना माइंड में सेट है कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स तो एक टिपिकल सब्जेक्ट है,
अकाउंट्स तो हमसे होगा ही नहीं, बहुत ही गंदा सब्जेक्ट है, बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही टफ है, पता नहीं हमारे करिकुलम में क्यों डाला हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंट सिर्फ टाइम मांगता है आपसे, प्रैक्टिस मांगता है। आप बच्चे क्या करते हो, आप बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर, न्यूमेरिकल्स को भी आप बस देख देख के चले जाते हो, अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये डेबिट कर देंगे, ये क्रेडिट कर देंगे, क्यों कर देंगे ये नहीं पता। ये सब्जेक्ट जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कॉमर्स स्ट्रीम का, मुझे नहीं लगता कोई और सब्जेक्ट हो सकता है ना। बेटा प्रॉब्लम आपके अंदर है कि आप उसे पढ़ते कैसे हो, आपको उसके रीजनिंग पार्ट तक जाना है, आपको रटना नहीं है कि ये चीज डेबिट कर दूंगा, ये चीज क्रेडिट कर दूंगा। अभी लास्ट का 1 मंथ भी है ना, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ रटना मत, क्योंकि अगर 1 मंथ में भी आपने रटने का काम ही चालू रखा ना, हाँ बस ये डेबिट करना है, ये क्रेडिट करना है, डेफिनेटली स्कोर नहीं आ पाएगा। स्कोर तभी आएगा जब अब अपना दिमाग चला के भी चलोगे। दिमाग चलाने के लिए ही दिया है भगवान ने, उसको चलाओ। कोई चीज डेबिट क्यों हो रही है, क्रेडिट क्यों हो रही है, अगर आपका ट्यूशन टीचर नहीं बता रहा है, स्कूल का टीचर नहीं बता रहा है, उससे पूछो लॉजिक क्या है, हम क्यों डेबिट कर रहे हैं, हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा रीजनिंग के साथ चलो ताकि आपको इस सब्जेक्ट का सारी चीजें समझ में आने लगे। मेरी बात को अच्छे से समझना, अगर आपने कोई भी 2 चैप्टर्स मैं बोल रही हूँ जिनमें जर्नल एंट्रीज हैं, अगर आपने उसको ठीक से कर लिया ना, ये समझ के ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, आगे आपका दिमाग अपने आप चलना शुरू हो जाएगा कि इस चीज को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो बेटा ध्यान से रीजनिंग पार्ट को लेते हुए चलो। अच्छा और क्या है, प्रैक्टिस कर रहे हो यूजिंग पेन एंड पेपर, प्रैक्टिस करो पेन एंड पेपर। बेटा जनरली मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, अकाउंट्स की इलस्ट्रेशंस देख ली, बस बुक में देख लिया और कह रहे हैं चैप्टर हो गया हमारा। वो चीज नहीं है, हाथों से लिखो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है, रेगुलर रहो। ये जो 1 मंथ मिला है ना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, पहले तो एक बढ़िया सी ट्यूशन ढूंढो। अगर आपको लग रहा है कि बिना ट्यूशन के काम नहीं हो सकता है, ट्यूशन टीचर जो भी करा रही है, जो होमवर्क दे रही है, उसको प्रॉपरली करो, रेगुलर रहो। ये नहीं कि एक दिन तो हमने प्रैक्टिस करी, अगले 3 दिन नहीं करी, फिर चौथे दिन प्रैक्टिस करी, अगले 5 दिन नहीं करी, वो चीज नहीं करना। बी रेगुलर, पेन एंड पेपर ज्यादा यूज करो जितना हो सकता है, ठीक है, एंड रीजनिंग पे फोकस करो। अकाउंट्स इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगा, और डेफिनेटली बेटा 1 मंथ अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे, ये टाइम कम नहीं है, बिलीव मी कम नहीं है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जिनके अकाउंट्स में कंपार्टमेंट है, और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। एंड मिलते हैं गाइज अनदर वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए और बढ़िया वाला कंटेंट लाने वाली हूँ। तो स्टे अपडेटेड ऑन अवर चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब टिल येट, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, जय श्री श्याम।